नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिससे काफ़ी किसान परेशान भी रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होता है और नुकसान भी काफ़ी होता है। तो किसान साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं धान की फसल में लगने वाला हल्दी घाट रोग, जिसको अधिकतर किसान लोग हल्दी घाट रोग के नाम से ही पहचानते हैं। आप जैसे कि फसल में देखेंगे इस प्रकार की जो गठान है, ये आपकी फसल में दिखेंगे। इस प्रकार का पाउडर आपकी फसल में दिखने लगता है। देख रहे हैं ये हालांकि अब फसल काफ़ी पककर तैयार हो चुकी है, तो ये जो बीमारी है, ये गठाने हैं, ये काला कलर कर चुकी है। नहीं तो इसमें जो है पीला कलर रहता है जब इसकी शुरुआत दिखती है। आप इस प्रकार से देखेंगे, जब आपकी फसल में जो बाली रहती है उसमें इस प्रकार की गांठें आपको दिखेंगी, जो शुरू में पीलापन लिए हुए रहती हैं। इस प्रकार से आप फोड़ के भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ये जो गठान है ये हल्दी गांठ की है। आप जैसे ये दूसरी बाली पे देखते हैं, तो होता क्या है, ये जो हल्दी गांठ रोग है ये बाली निकलने के बाद ही दिखता है, ये पहले नहीं दिखता है। और इस प्रकार का रोग आप देखेंगे तो हमारी जो फसल लगी हुई है इसमें भी काफ़ी जो बालियां हैं, और हमारे अधिकतर जो खेत हैं उसमें ये इस बार बीमारी आई है। जबकि ये जो वैरायटी है किसान साथियों, ये पूसा पीवी बने, इसमें भी हल्दी गांठ रोग के लक्षण आप देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा है ये। तो आपको मैं इसके बारे में ये सटीक जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है ये बाली निकलने के बाद आती है आपके धान की फसल में, और काफ़ी नुकसान करती है। आपको इससे बचाव करने के कुछ उपाय भी बताऊंगा मैं, और सावधानी भी क्या रखना है वो भी बताऊंगा। इस प्रकार की गांठें आपको दिखेगी। ये देखिए, ये हल्दी गांठ कितनी ज़्यादा डैमेज है, पूरा पाउडर हो गया है। इस प्रकार की गांठें आपकी फसल में दिखेंगी। ये इसको बोलते हैं फॉल्स स्मट। अधिकतर किसान लोग हल्दी गांठ भी बोलते हैं, तो ये हल्दी गांठ बीमारी है। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हल्दी गांठ बीमारी है ये हमेशा बाली निकलने के बाद ही आती है। और हल्दी गांठ बीमारी अगर आपकी फसल में एक बार आ गई तो फिर उसका उपचार हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर बाद में कोई उपचार करेंगे तो वो उतना कामगार नहीं होगा। और आप फिर क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, थोड़ा कहीं कहीं आपको लक्षण दिखते हैं, आप दुकान चले जाएंगे, दुकान वाला कई प्रकार की दवाइयाँ दे देगा और आपका खर्चा फालतू का ज़्यादा हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, बस कुछ एक दो बातें हैं, इसका ध्यान रखेंगे तो आप आपकी फसल में इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो आपको करना क्या है किसान साथियों, आपकी फसल जब भी बाली निकलना रहता है, या फिर हम लोग जब भी गबोट की स्टेज पे जो भी स्प्रे करते हैं, आप करते ही होंगे, कोई ना कोई फंगीसाइड वगैरह का स्प्रे करते होंगे। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि जब हमारी फसल गबोट अवस्था के आसपास रहती, मतलब कि जब बाली निकलने को रहती है, हम जब खेत में देखते हैं तो हमको कहीं कहीं खेत में बाली निकलती हुई दिखाई देती है, तो वही समय होता है इस रोग से बचाने का। और वो समय अगर आप स्प्रे करते हो तो आपकी फसल पूरी सुरक्षित रहेगी, बीमारी ये जो हल्दी घाट है ये नहीं आएगा, और आपका काफ़ी पैसा भी बचेगा। तो करना क्या हो है कि किसान साथियों, आपको जो भी हल्दी गांठ के लक्षण अगर फसल से बचाने हैं, तो आपको जो COC आता है, COC कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये जो फंगिसाइड आते हैं ये कॉपर बेस्ड फंगिसाइड होते हैं। तो आपको इनका स्प्रे करना रहता है। आपको इसका स्प्रे 2 से 2.5 ग्राम, मतलब 200 से 250 ग्राम जो है
1 एकड़ में आपको इसका स्प्रे करना रहता है धान की फसल में। अगर आप सीओसी या कॉपर सल्फेट भी आता है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप जो कॉपर हाइड्रोक्साइड आता है उसका स्प्रे कीजिए। तो आप जो हल्दी गांठ फॉल्स स्मट है, इससे आपकी धान की फसल को बचा सकते हैं। ये तो एक स्प्रे अगर आपने 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आपकी धान की फसल में कर दिया, तो आपकी धान की फसल सुरक्षित हो जाएगी हल्दी गांठ बीमारी से। इस प्रकार के जो गांठ हैं ये आप बच जाएगी फसल और नुकसान नहीं होगा। तो ये आपको कब करना है, जब आपकी फसल में बालियाँ कहीं कहीं पे दिखना स्टार्ट हो जाती है, उस समय पे आपको इसका स्प्रे करना रहेगा। उस समय अगर आपने स्प्रे कर दिया तो आपकी फसल में ये बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि इस बीमारी का मुख्य कारण है जब हमारी फसल में बालियाँ निकल चुकी होती हैं और उस समय जब फूल बनते हैं। आपने देखा हो बाली में जो दानों के पास में से फूल निकलते हैं, होता क्या है, धान की फसल में परागण की क्रिया होती है। उस समय अगर मौसम अनुकूल ना हो, मौसम ख़राब हो, बारिश का मौसम हो, या फिर दूसरी गलती हम किसानों के द्वारा ही होती है कि उस समय पर ही हम कुछ स्प्रे गलत तरीके से कर देते हैं, तो हमको ये समस्या देखने को मिलती है। तो ये 2 चीज़ें हैं, अगर आपने इससे बचा लिया तो आपकी फसल में हल्दी गांठ कभी नहीं आएगा। तो आपको करना क्या रहता है, या तो मौसम ख़राब ना हो वो देख लीजिए, तो उसका एक सीधा सीधा उपाय है कि हम पहले से ही फंगिसाइड का स्प्रे कर दें। या फिर दूसरा ही हमारे हाथों द्वारा जो होता है तो हम उससे बचें कि हमको जब परागण की क्रिया चल रही होती है उस समय पे हमको स्प्रे नहीं करना है, या उस समय पे बारिश ना हो। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कि काफ़ी किसान लोग बोलते हैं कि परागण कब होता है, कब हमको किस समय पे स्प्रे नहीं करना है। तो धान की फसल में किसान साथियों, हमेशा परागण सुबह 8 से लेके सुबह 10 से 11 के बीच में ही होता है। अगर आप उस समय स्प्रे नहीं करेंगे तो जो स्प्रे को द्वारा दवा और पानी फूलों के अंदर नहीं जाएगा, तो ये समस्या नहीं आएगी, फंगस नहीं बनेगी। यही होता है कि जब परागण की क्रिया चल रही होती है उस समय फूल खुलता है, बंद होता है। तो जब फूल खुलता है, अगर उस समय आपकी फसल के दानों के अंदर अगर थोड़ा सा भी पानी गया तो हमको ये नुकसान देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, तो हम जो हल्दी गांठ बीमारी है उससे बच सकते हैं। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है किसान साथियों, कि हमको एक तो जब परागण की क्रिया चल रही होती है तो उस समय पे या तो बारिश ना हो या हम स्वयं कोई स्प्रे ना करें। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। और दूसरी चीज़, आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ, हमारी फसल में ये कंडीशन बन सकती है, तो हम जो सीओसी बेस्ड कॉपर बेस्ड फंगिसाइड होते हैं, हम उनका समय से ही पहले स्प्रे कर दें, तो हमको इस प्रकार की जो गांठें हैं हल्दी गांठ, इनकी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको किसान साथियों जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद किसान साथियों।